बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने की दिशा में वन विभाग ने अब तकनीक का सहारा लिया है। वन विभाग कैमरों की मदद से न केवल जंगली जानवरों की लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं, बल्कि उनकी गतिविधियों को भी कैमरे में कैद कर सकते हैं। इसी अभियान की तकनीकी जानकारी देने के लिए वन विभाग ने फॉरेस्टर व रेंजर सहित अन्य वन कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया है। ब्लॉक सभागार में आयोजित प्रशिक्षण के दौरान ड्रोन कैमरे तथा अन्य कैमरों के संचालन की जानकारी प्रदान की गई। प्रभागीय वनाधिकारी उमेश चंद्र तिवारी सहित रेंजर श्याम सिंह करायत ने भी प्रशिक्षण में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तकनीक के जरिए मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने में मदद मिलेगी। वन विभाग में बहुत सारी जो ऐसे कार्य हैं जैसे मानव वन्यजीव संघर्ष है, वाइल्ड लाइफ की मॉनिटरिंग है, तो इसमें समय के साथ हम लोग आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करना हमने प्रारंभ किया है विभाग में। तो वो जो आधुनिक तकनीकें हैं उनके प्रयोग में हमारा फील्ड का स्टाफ दक्ष हो और वो अपने काम को सही ढंग से कर पाए। बेसिकली इस उद्देश्य के लिए हम लोगों ने यहाँ पर आज ये ट्रेनिंग आयोजित की है, जिसमें मुख्य रूप से स्टाफ को जीपीएस को प्रयोग करने की, कैमरा ट्रैप को प्रयोग करने की और ड्रोन को प्रयोग करने की हम लोग प्रशिक्षण आज दे रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस प्रशिक्षण के उपरांत हमारा जो स्टाफ है वो आधुनिक तकनीकों का प्रयोग सही ढंग से कर पाएगा और विभाग को उसके अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। ये उपकरण आपको मिल चुके हैं सर, अभी इसको आप जंगलों में लगाना शुरू करेंगे या ये अभी फिलहाल प्रशिक्षण उपकरण बाद में? उपकरण पहले से भी प्रयोग में है, अभी भी हमारे पास उपकरण हैं, लेकिन जैसे समय के साथ नया स्टाफ हमारे वहाँ आ गया है रिक्रूट होकर के, तो सबको इस कार्य में दक्ष करना और पुराने लोग जो पहले से काम कर रहे हैं उनको दोबारा से इसमें एक बार प्रशिक्षण कराना, ये इसका उद्देश्य है। वन विभाग के प्रशिक्षण ले रहे कार्मिकों ने भी प्रशिक्षण को काफी उपयोगी करार दिया है। सर, जैसे अभी हमें कैमरा ट्रैप के बारे में बताया गया है कि कैसे हम लोग जानवरों की तस्वीरें ले सकते हैं और साथ ही ये भी कि उनकी वीडियोस वगैरह जो होती हैं वो हम लोग बना सकते हैं। टाइम लैप्स एक चीज़ होती है जिसमें हम लोग कंटिन्यूसली बहुत सारी फ़ोटोज़ खींची जाती है जानवरों की। उससे हम लोग ये पता कर सकते हैं कि जानवरों की जैसे जो टाइगर्स वगैरह हैं उनकी संख्या कितनी है, तो इसके बारे में हमें पता चलता है। और अभी हम लोगों ने उसके बारे में भी जीपीएस सिस्टम के बारे में पढ़ा, जिसमें ये बताया गया कि अगर हम लोग कहीं पे जा रहे हैं तो उसका रूट हम लोग कैसे ट्रैक कर सकते हैं और कि कहीं का एरिया हमें पता करना है कितना है, तो फिर उसके लिए हम लोग क्या क्या फ़ीचर्स चाहिए हमें, तो उन सब के बारे में हमें एक अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन दिया गया है यहाँ पे। जी, ये जंगलों में आग की भी एक समस्या रहती है, जी, उसमें भी इसका फ़ायदा क्या आपको लगता है मिल सकता है? जी सर, हमें जो जीपीएस सिस्टम है तो उसका फ़ायदा हमें मिल सकता है, क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादातर आग लगती है किसी भी उसमें, तो हम लोग उस एरिया को पता कर सकते हैं उससे कि कितने एरिया में आग लग रही है, और उसके थ्रू जब कभी उस एरिया में आग लगती है तो उनके आसपास के जंगल के आसपास जो लोग हैं उनको हम लोग इन्फॉर्म कर सकते हैं। CCN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।